काय के लिए? सोच के बोलो, जवाब दो। क्योंकि यहाँ उपस्थित रहेगा तो काम चलेगा, फिर कोरा निकल जाएगा 84 लाख यानी। भगवान को सुनाने नहीं आए हैं, ये मूर्खता छोड़ दो। अपने लिए आए हैं तो अपने को समझाएगा, नहीं तो मैं बोलूँ, बस मैं बोलूँ ये रह जाएगा। किसको सुना है? क्यों कहा यह? कठोर कर्म है, 8 कर्म है, उसका निमित्त निमित्तिक जीव की पर्याय में चल रहा है, कर्ता कर्म नहीं। क्या रहस्य ये समता? 8 कर्म का निमित्त नैमित्तिक है, कर्ता कर्म नहीं। अनादि से कर्ता कर्म मान रहा है जीव, एक क्षण भी ये बात समझ नहीं पाया, इसलिए 84 लाख योनि में जन्म मरण उसका रुकता ही नहीं है। यहाँ से कोरा नहीं जाना चाहिए मंदिर से। 8 कर्म कठोर हैं, इसका मतलब है कि आपको बहुत पुरुषार्थ लगेगा उसमें। 3 पात्र हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। कौन कौन से? जिनेंद्र भगवान के दर्शन, पूजन, भक्ति, और जिनवाणी सुनना, बस इतना ही काम है। इतने में कठोर कर्म की नस नस ढीली होती चली जाएगी, बशर्ते कि अपने को अपने लिए सुन रहा हो। सुनाने का अभिप्राय खत्म हो जाएगा तो दूसरे को सुनाना है, वो जीव घोर संसार फिर भटकेगा। इसलिए 8 कर्मों के निमित्त निमित्तिक को समझना चाहिए। कठोर कर्म है ये। खूब विराधना की जिनराज के भक्ति की, जिनवाणी की, साधर्मी की, जिन मंदिर की विराधना की है। अंदर मन नहीं लगा यहाँ, मतलब विराधना हो रही है। मन लगना चाहिए ना जीव का, आराधना होनी चाहिए है? मन लगना चाहिए, आराधना होनी चाहिए। आराधना तो मन लगा के सब हो जाएगी चालू, पहले मन लगे तो सही। आराधना तो सम्यक दर्शन पहला होती नहीं है, पहला काम मन तो लगे। दूसरे को सुनाने का अभिप्राय खत्म हो जाए अंदर से तो मन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो ये कठोर है 8 कर्म, उसके निमित्त में इस जीव की बुद्धि बहुत विपरीत चल रही है अनादिकाल से। उलट गया बिल्कुल। है क्या जीव खुद, और मान क्या रहा खुद को। इसलिए 8 कर्म के निमित्त में जीव की परिणति में पाप पुण्य के भाव होते हैं, और उसके गर्भ में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है। अगर अति विनयवंत होकर के जिनराज के दर्शन, पूजन, भक्ति करेगा तो ये कठोर कर्म जो है थोड़े ढीले पड़ेंगे, अभाव नहीं हो जाएगा, ढीले पड़ेंगे, पात्रता जगेगी जीव को। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने का तो ढीले पड़ने के साथ में उसका ज्ञान नेत्र खोलने के लिए जोर लगाएगा। उलट गया तो सीधा होने के लिए जोर लगाएगा अंदर में खुद के लिए। ये क्या होता है? कर्म को दोष देने वाला घोर संसार भटकेगा। मैं क्या करूं, मैं तो नरक में पहुंच गया, पशु गति में पहुंच गया, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जीव को। पड़ा नहीं अनादिकाल से, मान बैठा है जीव कि कठोर कर्म मेरे को दुख देते हैं। कर्म विचारे कौन, ये बात कभी सुनी नहीं है जीवन ने। अपनी भूल क्या है कि बस पुत्र मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, धन मेरा है,
घरवाली मेरी है, इस मोह रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। कर्म का उदय तो इसी प्रकार का आएगा, साता के भी असाता के भी। भगवान के सामने बोलते हैं मोह गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। तो भगवान के सामने अरबपति खरबपति चक्रवर्ती इंद्र हो तो भी ये बोलेगा क्या? तो चक्रवर्ती ने इंद्र गरीब है क्या? भावलिंगी संत मुनिराज भी यही बोलेंगे, मोह गरीब की बेनती सुन लीजिए भगवान। भावलिंगी संत छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले, उसी जन्म मोक्ष जाने वाले भी हों तो भी जब जाएंगे तब जाएंगे, अभी तो गरीब दशा है। तो भ्रम यह है कि कर्म ने मेरे को करा दिया है, बस वहाँ तक घोर संसार में जन्म मरण करना है जीव को। भगवान के दर्शन करते से ही लगना चाहिए कि भूल तो मेरी चल रही है, मैंने देह को अपना मान लिया है, मैंने घरवाली को अपना मान लिया, पत्र को अपना मान लिया। कोई ने मनाया नहीं है ज़बरदस्ती, कर्म ने मनाया नहीं। कर्म के उदय में तो निमित्त मिले हैं, ये तो मिलते रहे, अनादिकाल से मिल रहे हैं। मान लिया है ये मेरी भूल है, ये भूल को भूल समझेगा तो यह जीव के सम्यक्त सन्मुख होगा, शक्ति त्याग चालू हो जाएगा उसका। भूल को समझ गया तो उसको दूर करने के प्रयत्न में जबरदस्त पुण्य भाव होता है, प्रयत्न में, दिल से अपने में समझने का पुरुषार्थ। तो शक्ति के अनुसार तब धारण करेगा। चौथा गुणस्थान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, तो अविरति रहेंगे। अविरति रहेंगे तो एक भी व्रत नहीं होता है सम्यक दृष्टि को। व्रत की तो शुरुआत 5वें गुणस्थान की दूसरी प्रतिमा से होगी और वो बढ़ते बढ़ते 11वीं प्रतिमा तक चलेगी। उसको देश व्रत कहते हैं, व्यवहार। और साथ में निश्चय चलेगा तो ज्ञानी है, खाली व्यवहार तो अनंत बार कर लिया जीव ने। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मन लग रहा है तो पार है भव समुद्र से। जागृत ज्ञान होना चाहिए कि तो मेरी बात है, इतना समझ जाएगा तो जागृत होएगा, और नहीं तो कर्म ने करा दिया तो उसके उदय में तो मर ही रहा है अनादिकाल से। तो शक्ति के अनुसार छिपाना नहीं। 4 पॉइंट हैं, कौन कौन से हैं? चार कैटेगरी है। सम्यक्त सन्मुख हो तब से विचार चालू होंगे, अर्थात जीव को अपनी दया आई हो, कुछ समझना चाह रहा हो, उसको लग रहा हो कि दुख है, ये क्षणिक संयोग है, छूट जाएगा 1 सेकंड में, अगला जन्म भी होता है, इतना समझ जाएगा तो अज्ञानी नहीं रहेगा। पर यह समझना ही महापुरुषार्थ है। तो जैसे ही अनुमान ज्ञान में 16 कांड भावना की बात आई, उसमें शक्ति त्याग की भावना आई, तो ये जीव अपने ताकत अनुसार व्यवहार में भी रहेगा और निश्चय का पुरुषार्थ भी करेगा। पुरुषार्थ करेगा, निश्चय प्रकट होना वो तो सम्यक दर्शन होने पर ही होगा, लेकिन गंभीर हो जाएगा। शांति से जिनवाणी सुनने के लिए तरसेगा, लालायिस होगा। क्या कहते हैं भगवान दिव्यधनी में, क्यों 12 सभा ऐसी लगती है ना, गंधर्व देव ने, मुनिराज ने सब हाथ जोड़ के सुन रहे हैं, ऐसी क्या बात है? ऐसी जिज्ञासा तो पैदा होना चाहिए ना। जिज्ञासा एक ही थी, अपने यहाँ नाम था बच्ची का। बच्ची का नाम कैसा रखा माँ बाप ने? जिज्ञासा।
तो जिज्ञासा ही नहीं हो उसको बात, वक्ता को घोर पाप लगता है उसमें, जिनवाणी का विराधना में। पात्र देख कर के ही वक्ता को बोलना चाहिए, खाली बोलने के लिए नहीं बोलना है, दूसरे को सुनाने के लिए नहीं बोलना है, तो पात्रता आएगी। और दूसरे को ही सुनाना है तो पात्रता खत्म हो जाएगी, पैदा ही नहीं होएगी पात्रता। ये जो अभिप्राय है ना दूसरे को सुनाना, ये सबसे खतरनाक अभिप्राय है। उसके पीछे मान कषाय का भूत बैठा है, क्रोध मान माया लोग। इसलिए दूसरे को सुनाओ बस। दूसरा दान 4 प्रकार, ये शक्ति त्याग में आएगा। आपके पास पैसा है तो दान देओ ना भाई, तो साथ जाएगा। वो दान देने का जो दूसरे जीव का हित हुआ है। और पात्र जीव को देख के तो पात्र तो दिगंबर जैनी होता है, बाकी सारा जगत अज्ञान अंधकार में डूबा है। उसके सामने कुछ उम्मीद ही नहीं करना कि वहाँ कुछ भी हित होगा। वो तो जन्म मरण 84 लाख नहीं करेंगे बेचारे, कोई रास्ता ही नहीं। वहाँ भाग्य से दिगंबर धर्म आया है जीव के हाथ में, खुद की मेहरबानी से आया है, खुद के परिणामों से आया है। तो बहुत कलेजा चाहिए दान देने में, कितने भी पैसे हों लेकिन दे तो सही भाई। वो नहीं दे सकेगा, देगा तो मान मिलेगा, नाम लिखाओगे तो लेगा, नहीं तो नहीं देगा। ये अभिप्राय ऐसा रखेगा। तो शक्ति त्याग अपने बुद्धि से अपने आप को गरीब समझ करके, अगला जन्म समझ करके दान 4 प्रकार से देना चाहिए। ऐसा अभिप्राय सम्यक दृष्टि का हो जाता है। मिथ्या दृष्टि का ऐसा अभिप्राय अनादि से बना नहीं है, इसलिए वो कषायों के चक्र में डूबा हुआ है। तो 4 शक्ति अनुसार 4 प्रकार के दान देना।